जब खुशी अपनी मम्मी को बुलाएगी तो सुरभि बहन दुनिया के सारे बंधन तोड़ के यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ ही जाएंगे। टेपू दिखा। हाँ मम्मी। वाह 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 दया, वाह शाबाश शाबाश, क्या आइडिया निकाला है तूने। मस्त मस्त बहुत अच्छा किया दिक्का। वाह वाह। थैंक यू मम्मी। पहन दो ना पहन। अब देखना खुशी की मम्मी कैसे यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आती है। मम्मी ये लो, ये कवर। सॉरी हम बघा भाई आपको जरा तकलीफ दे रहे हैं। अरे सेठानी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? इसमें तकलीफ कैसी? सयाने लोग कहकर गए हैं कि इंसान का जन्म दूसरे इंसान की मदद करने के लिए ही हुआ है। और फिर इस संसार में ओ बागेश्वरानंद महाराज, अपना प्रवचन बंद कीजिए और दया माँ जो भी ज्ञान बांटने जा रही है उसका चुपचाप ग्रहण कीजिए। जी सेठ जी, हुकुम सेठानी जी। अच्छा बाघा भाई, आपको कुरियर वाले भाई बनकर इस पते पर जाना है। और ये कवर सिर्फ और सिर्फ सुरभि बहन के हाथ में ही देना है। तथास्तु। मतलब आप फिक्र मत कीजिए सेठानी जी, आपने कहा तो समझो काम हो गया। लाइए। लेकिन भाई ठीक से सुना ना तूने, ये कवर सिर्फ और सिर्फ वो सुरभि बहन के हाथ में ही देना है। जी सेठ जी। और फिर तुरंत वहाँ से निकल जाना है। जी सेठ जी। और जाते जाते बीच में बावरी को मिलने नहीं जाना है। सेठ जी आप निश्चिंत हो जाइए, मैं यहाँ से निकलकर सीधा इसी एड्रेस पे जाऊंगा। तकलियास्तु। जी। कोई है? लगता है बाहर कोई आया है। हाँ, संसार संभाया है। कोई भैंस पानी आती हूँ। जी? सुरभि जी? नहीं नहीं, मैं उसकी सास हूँ। ओह अच्छा अच्छा, सुरभि जी को बुला दीजिए ना, उनके नाम का कुरियर है। लाओ दे दो मुझे। ये कवर सिर्फ और सिर्फ सुरभि बहन के हाथ में ही देना है। नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? मुझे क्यों नहीं दे सकते? सेठानी जी ने मना किया है। क्या? वो मतलब वो हमारी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है। क्या है, जिसके नाम का कुरियर हो उसी के हाथ में कुरियर देना चाहिए। अजीब नियम है। रुको अभी बुलाती हूँ। बहू, खाना अभी तो खाया था खाना। आप ये मशीन लगाइए। बहू जरा बाहर आना। जी माँ जी। देख तेरे लिए कुछ आया है। आप ही सुरभि जी हैं? जी हाँ मैं ही हूँ। सुरभि जी, ये आपके नाम का कुरियर आया है, ये आप यहाँ साइन कर दीजिए। आप ना पट्टी लगा के रखिए, पूरा दिन आपको जवाब देने में निकल जाता है। अच्छा, देख लेना बराबर, ठीक है? हाँ। अरे क्या है बहू? कुछ नहीं माँ जी, वो अरे जरा दिखा तो सही क्या है। वो किसी और का है, हमारे यहाँ गलती से आ गया। मैं अभी देकर आती हूँ। भाई साहब। मेरी प्यारी माँ, तुम मुझे आखिरी बार मिलने भी नहीं आई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आखिरी बार अपनी बेटी को मिलने आ जाओ माँ, फिर चाहे तो कभी मेरा मुंह मत देखना, लेकिन एक बार आ जाओ, सिर्फ एक बार। तुम्हारी प्यारी बेटी खुशी।
अरे बहू, कागज देकर आई? खाई खाई में तो मैं उसी दिन गिर गया था जब मेरी शादी हुई। आप मशीन लगाइए पहले। हाँ, 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 हाँ। अरे मैंने उससे कहा कागज देकर आई। हाँ, जी दे आई। माँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। अरे बहू, अब फिर कहाँ जा रही है? अब वो सब्जी बना रही थी ना, तो धनिया कम पड़ गया, बस धनिया लेके आना है। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। जी। मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है कि कार्ड पढ़ के खुशी की माँ यहाँ आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, कहीं हमारा दाव उल्टा ना पड़ जाए। नहीं, दाव उल्टा ना पड़ जाए मतलब ये है कि कहीं वो यहाँ आने की बजाय शहर छोड़कर ना चली जाए। अरे नहीं 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 नहीं, बेटी की पुकार माँ कभी अनसुना नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है, कार्ड पढ़ते ही खुशी की मम्मी भागती हुई गोकुलधाम सोसाइटी आएगी, जरूर आएगी। आप सब यहाँ? आइए सुरभि बहन, आइए। आइए, बैठिए बैठिए। नीचे। हमने कार्ड भेजकर आपको यहाँ बुलाया है। माफ करना, हमारे पास आपको यहाँ बुलाने का और कोई रास्ता ही नहीं था। पर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और मेरे घर का पता कैसे मिला आप लोगों को? देखो बेटा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। और आपने जैसे अपनी बेटी को ढूंढ लिया था, ठीक वैसे ही आपकी बेटी के लिए हमने आपको ढूंढ लिया। नहीं नहीं, खुशी मेरी बेटी नहीं है, वो आप ही की बेटी है। मैं उसकी माँ नहीं हूँ। अच्छा, तो अगर आप उनकी माँ नहीं है, तो शुभम मैटरनिटी होम में उसे किसने जन्म दिया था? हाँ। और अपनी बेटी की रक्षा के लिए अम्बे माता का लॉकेट किसने पहनाया था उसे? हाँ। और इतनी छोटी सी बच्ची को ये शिव मंदिर में अकेला किसने छोड़ दिया था? बोलिए। दोस्तों, देखो बेटा, हमें सब पता चल गया है, इसलिए हमसे कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा यहाँ आना ठीक नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। नहीं 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 सुरभि बहन, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ। देखिए सुरभि जी, जो सवाल इतने दिनों से हम सभी के मन में है, उसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। सही बात है। और आपको बताना पड़ेगा। हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने ऐसी फूल जैसी नाजुक बच्ची को मंदिर में छोड़ दिया। मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकती, मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे यहाँ से जाना होगा। देखिए बहन जी, हम आपसे वादा करते हैं, जैसे हमने आपको ढूंढ लिया, ठीक उसी तरह हम आपकी समस्या का हल भी ढूंढ लेंगे। विश्वास रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मुसीबत का कोई हल नहीं। देखिए सुरभि जी, पूरी दुनिया में हम गोकुलधाम वालों से ज्यादा जिद्दी कोई नहीं है। अगर आपने हमारी सारी बातों का जवाब नहीं दिया ना, तो हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल छोटी। अभी खुशी दया आंटी के पास जाएगी। खुशी, हम लोग सब नीचे खेलने जा रहे हैं। हाँ बेटा। है हमारे लिए ना सही, लेकिन खुशी के लिए तो आपको बताना ही पड़ेगा। प्लीज।
बेटा तुम अपनी बच्ची से इतना प्यार करती हो तो फिर उसे मंदिर में अकेले क्यों छोड़ दिया था? आप अपनी ही बेटी से मुंह क्यों मोड़ रही है? ऐसी क्या मजबूरी है? बताती हूँ। मेरे सास ससुर पुराने ख्यालात के हैं और उनकी वजह से मेरे पति की भी सोच वैसी होगी। उनका मानना है कि बेटा वंश को आगे बढ़ाता है, माँ बाप का नाम रोशन करता है और बेटियां सर पर बोझ होती हैं। ये मुझे तभी पता चल गया था जब मेरी पहली बेटी सुहानी का जन्म हुआ था और जब दूसरा बच्चा आने वाला था तो बेटे को लेके उनका जुनून देखकर मैं डर गई थी। जब उन्हें पता चला कि घर में दूसरा बच्चा आने वाला है तो बेटा आने वाला है ये कहकर उन्होंने घर में मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दिया था। लो मिठाई लो। अरे और भी लो। अरे लो ना और भी लो। पोता आने वाला है। अरे हाँ भाई हाँ, पोता ही आएगा, हमारा कुलदीपक आएगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। पिताजी मेरे बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और बड़ा आदमी बनाएंगे। और मैंने तो बहुत सारी मन्नतें मांग के रखी है। जैसे ही मेरे पोते के कदम इस घर में पड़ेंगे मैं हर तीर्थ धाम जाऊंगी और वहाँ भगवान के सामने जाके माथा टेकूंगी। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा हो या बेटी, ये सब तो भगवान के हाथ है ना। और मान लीजिए अगर बेटी हुई तो? शुभ शुभ बोल बहू, बेटा ही होगा। पर बेटा हो या बेटी, माँ जी ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है। बस बहू, अगर बेटी हुई तो अस्पताल से घर लाना ही नहीं। एक बेटी का बोझ तो हम पहले से ही ढो रहे हैं। इस बार अगर बेटी हुई ना तो तेरा और तेरी बेटी का मुंह हम देखेंगे ही नहीं। माँ और बाबूजी ने बोल दिया ना, अब इस बात पर और बहस नहीं चाहिए मुझे। बेटा चाहिए तो बेटा ही आएगा और अगर बेटी हुई तो वो इस घर में नहीं आएगी। मैंने अपने पति को भी समझाने की कोशिश की पर वो भी मेरी एक सुनने को तैयार नहीं थे। उनके भी सर पे बेटे का भूत सवार था। अगर बेटी हुई तो? अरे इस जमाने में दो बेटियों का बोझ कौन उठाएगा? इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी शादी कराना, एक आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है इसमें। और फिर बेटी किस काम की? वो बोझ नहीं तो और क्या है? अगर यही बात है तो हम दूसरा बच्चा क्यों कर रहे हैं? एक ही काफी है। अरे वो बेटी है बेटी, मुझे बेटा चाहिए, बेटा इस घर का वारिस। और अगर तुम बेटा पैदा नहीं कर सकती हो तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूं और फिर रहना तुम और तुम्हारी बेटियां अपने मायके में। कान खोलकर सुन लो, मुझे बेटा ही चाहिए, बेटा बेटा। और हुई बेटी। इसे देखकर मैं दुनिया के सारे दुख दर्द भूल गई थी, इसके मासूम चेहरे में खो गई थी। जब मेरे पति और सास ससुर अस्पताल आए और उन्हें पता चला कि बेटी हुई है तो वो इसका मुंह देखे बिना ही चले गए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुके। मैं अपने ससुराल तो जा नहीं सकती थी, इसीलिए अपने मायके चली आई। माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और बाबूजी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जैसे तैसे पेंशन पे गुजारा होता है। मैं 2 महीने अपने मायके में रही पर मैं अपने बाबूजी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अपने ससुराल वापस आ गई। एक तरफ मेरी ये बेटी थी और दूसरी तरफ मेरी सुहानी, मेरा पति और पूरा परिवार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इसे ससुराल लेके जाती तो मुझे डर था कि मेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे और मुझे और मेरी दोनों बेटियों को घर से निकाल देंगे। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं और अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कर सकूं। इसीलिए अपनी एक बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी खुशी को छोड़ने का निर्णय लिया और मैं सीधे अम्बे माँ के मंदिर पहुँच गई। मुझे पक्का यकीन था कि अम्बे माँ इसकी रक्षा करेगी, इसीलिए मैंने खुशी को मंदिर में छोड़ने का निर्णय किया। सुरभि बहन, आपको उसी वक्त पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। हाँ, और पुलिस आपकी मदद जरूर करती। तो और पुलिस आपके पति और आपके सास ससुर को जरूर सबक सिखाती। सही बात है। मैं डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं बस अपनी बेटी को लेकर मंदिर पहुंच गई।
मैं अपनी बेटी को मंदिर में छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे कदम नहीं उठ रहे थे। हे भगवान, मैं अपनी फूल सी बच्ची को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। आप मेरी बच्ची का ख्याल रखना। कभी मैंने एक सांप को वहां आते देखा। मैं उसके पास जाने ही वाली थी कि मैंने वहां आपको आते हुए देखा। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आपने मेरी बच्ची को बचा लिया और उसे अपने हाथों में उठा लिया। मैं ये सब छिपकर देख रही थी। आपने इधर उधर देखा, आवाज लगाई, ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन आपके सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर आप बच्ची को लेके ऑटो में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस आपके ऑटो को जाते हुए देखती रही। मैंने अपने ससुराल में बोल दिया कि बच्ची कोई बीमारी के कारण बच नहीं पाई, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं आपके बारे में और अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रही। मेरा दिल मेरी बच्ची को देखने के लिए तड़प रहा था। मुझे लगा कि आप बच्ची के माँ बाप को ढूंढने अगली सुबह मंदिर आएंगे, इसीलिए मैं भी मंदिर पहुंच गई और वहां आपके लगाए नोटिस को देखा और मैं सीधी गोकुलधाम सोसाइटी चली आई। मैंने देखा कि आप सब भले लोग हैं और आपने मेरी बच्ची को प्यार से भी रखा है। आप उसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं रोज अपने आप को रोकती रही, लेकिन मेरी ममता मुझे खींच के गोकुल धाम ले आती और फिर मैं छुप छुप के अपनी बच्ची को देखती थी। इन दिनों मैंने ये देख लिया था कि आप मेरी बच्ची से बहुत प्यार करते हैं और उसे वो खुशहाल और प्यार भरी जिंदगी दे सकते हैं जो मैं शायद कभी नहीं दे सकती। इसीलिए मैंने वो चिट्ठी लिख के अपनी बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए आपके हवाले कर दिया। मेरी आपसे यही विनती है कि मैंने जो भी कुछ कहा उसे भुलाकर और खुशी को अपनी बेटी मानकर अपने पास रख लीजिए। दोस्तों, अंततः पता चल गया कि खुशी की मां की मजबूरी क्या है, लेकिन खुशी की मां की बात सुनकर हम सबके सिर शर्म से झुक गए। एक तरफ दुनिया जहाँ इतनी तरक्की कर रही है, इंसान चांद पर पहुंच गया है, वहां खुशी की मां के ससुराल वालों की सोच आज तक गर्त में है। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बेटियों की फूल जैसे हाथों से कलम छीन लेते हैं, उनको आसमान में उड़ने देने के बजाय उनके पंख काट लेते हैं। तो अब गोकुलधाम निवासियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, वही चुनौती जो इस वक्त देश के सामने भी है। खुशी की मां के ससुराल वाले जैसे लोग हैं, उस तरह के लोगों को सबक सिखाना, उनकी अक्ल ठिकाने लगाना, उन्हें बताना कि बेटियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखना यह है कि क्या करेंगे गोकुलधाम निवासी, किस तरह से खुशी की मां की मजबूरी को दूर करेंगे, किस तरह से खुशी की मां के ससुराल वालों की अक्ल ठिकाने लगाएंगे। ये सब आप जान जाएंगे जब आप देखेंगे एक मस्ती भरा एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखिए,
आपके घर वाले खुशी को अपनाएंगे और बहुत प्यार से अपनाएंगे। अरे भाई ऐसे थोड़ी ही सुरभि जी के ससुराल वालों की सोच बदल जाएगी। अरे भाई किसी ने सोचा है कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलिए बोलिए मम्मी क्या आइडिया है? सबसे पहले हमें इनके पति और सास ससुर को ये कहना पड़ेगा कि इनके घर में बेटी नहीं बेटा हुआ है। एक मिनट मैं बताती हूँ। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।